त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। इसी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमन कुमार है, जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। वो बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण किस तरीके से बढ़ रहा है और लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए। सर, अमर उजाला में आपका स्वागत है। सर, अभी त्योहारी सीजन खासतौर पर दिवाली और छठ की अभी शुरुआत हुई नहीं है। बावजूद उसके दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। तो इसे आप क्या देखते हैं, किन कारणों से ये प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है राजधानी दिल्ली में? देखिए, इसको तो मैंने नाम दे दिया है पांचवा मौसम। एक गाना भी था, हाँ। पांचवा मौसम प्यार का। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ पांचवा मौसम प्रदूषण का। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ये तय है कि अक्टूबर महीना आते आते जब भी टेम्परेचर तापमान में थोड़ा बदलाव होगा, प्रदूषण आ जाएगा। अच्छा बहाना होता था, पहले दिवाली पराली को बदनाम कर लेते थे, लेकिन ये बहुत पहले अब शुरू होने लगा, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। दिवाली पराली के समय और भी प्रदूषण बढ़ेगा। अब इसकी कहानी क्या है, ऐसे समझिए। दिल्ली एक क्रेटर है, एक जैसे शैलो तस्तरी आप समझिए। इसके बीच में एयर ट्रैपिंग है, हाई राइज बिल्डिंग दिल्ली में ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, ये वायु का प्रदूषण ऑलरेडी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में वातावरण बहुत ऊपर होता है। हवा जब नमी के साथ ठंडी हवा आती है तो भारी होने के कारण ये सेटल डाउन होकर नीचे आता है, हमें दिखने लगता है। जैसे मैंने बताया, क्रेटर में जब हवा फंसी, अब विंड स्पीड कम हो जाएगी, हवा की रफ्तार, और ये प्रदूषण जमा होने लगा, एक पे एक बढ़ता जाएगा। इस पे दिवाली आएगी, उसके क्रैकर्स भी चलेंगे, उसके बाद पराली भी चले, ये सब मिला जुला असर होता है। और ये हर साल की बात हो गई है। तो क्या पूरे साल दिल्ली प्रदूषण मुक्त है? आंसर इज नो। क्रिटिकल स्टेज के प्रदूषण से सिर्फ हम पुअर स्टेज में, तब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 डिजिट में तब भी रहता है। प्रदूषण में हम रहते हैं, धुंध और सांस की तकलीफ कम हो जाती है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करके न्यू नॉर्मल। सर, अभी जैसे दिवाली का समय शुरू होने वाला है और उसके पहले से ही थोड़ा प्रदूषण हो रहा है। जैसे-जैसे दिवाली का समय आ जाएगा या दिवाली बीत जाएगी तो उसके बाद सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। तो उसको आप इस सिचुएशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये देखिए, बिल्कुल सीजन जो बदलाव, मौसम का बदलाव होता है, इसी के साथ ये कॉइंसाइड करता है। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा ज्योतिष रिलेटेड कैलेंडर, उसमें माना जाता है कि जो मूवमेंट होता है अर्थ, मून और सन का, तो विंटर की शुरुआत जब से होगी तब से प्लैनेटरी मूवमेंट ऐसा होगा कि नमी हवा में आएगी, हवा ठंडी होगी और ये सेटल डाउन होगी। संजोग से दिवाली का महीना भी वही होगा। फसल भी कट के पराली भी जलाने की प्रक्रिया उसी समय चालू होगी, इसलिए ये मैच करता है। लेकिन दिल्ली की हवा का कॉम्पोजिशन अगर देखें तो एक नॉर्मल हवा का कॉम्पोजिशन ये होता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, लगभग 1 से 1.5% बाकी गैसेज। लेकिन दिल्ली की हवा में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम, रिप्लेस तो करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई, और बाकी के तत्व जिसमें पीएम जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसकी मात्रा बढ़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं ऐसी गैस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की गैसेज, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर, मीथेन जैसी चीजें हवा में जब जमा होती है, ये हम सांस के रास्ते अंदर लेने लगते हैं। और स्थिति ऐसी होती है कि आपको लगता है कि एक हॉट पोल्यूटेड एयर चैम्बर में आपको रख दिया गया है और आप उसमें सांस लेने को मिलेगा। इसका तुरंत इमीडिएट इफेक्ट और दूरगामी प्रभाव, स्वास्थ्य बहुत बुरा हो रहा है, इसको समझना। सर, जैसे आपने अपने अभी बताया कि इसका इमीडिएट इफेक्ट भी पड़ रहा है और दूरगामी प्रभाव भी पड़ रहा है। तो दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में लोग रहते भी हैं, कई बार बाहर से व्यापार करने भी आते हैं। तो इसका जो आप बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और दूरगामी परिणाम जो है लंबे समय से रहे उनकी हेल्थ पर कैसा रहेगा? इसका तो उदाहरण आप उसी सोचिए कि एक यूएस काउंसलेट यहाँ आए थे, इंडिया जब पोस्टिंग थी दिल्ली में, तो अपने फैमिली को वहां रख के आ गए। उनकी क्योंकि जॉब थी, उनको करना पड़ा। बाद में जाने के समय उन्होंने एक लेख बहुत ही जाने माने न्यूज़पेपर में लिखा, जिसमें जिक्र किया था, ये जाहिर करते हुए कि किस लेवल का पोल्यूशन यहाँ है, लोग यहाँ कैसे जिंदा हैं, और वो ये मानने को तैयार हो गए कि डेली गॉड एग्जिस्ट इन इंडिया। इतने प्रदूषण में इंसानी जीवन चलना असंभव है। अब इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? आंखों में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, आमतौर पर खुजली होती है अनएक्सप्लेन। ये तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ। जिनको सीओपीडी मतलब फेफड़े की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, कैंसर के रोगी ऐसे हैं, उनकी स्थिति और खराब हो जाती है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, इमीडिएट इफेक्ट। इसी समय आप देखेंगे अस्थमा केसेज अस्पताल में भर्ती ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाता है, हार्ट अटैक
ज्यादा होने लगता है, स्ट्रोक जिसको लकवा की तकलीफ कहते हैं ये बढ़ जाता है। ये तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ। सर, जैसे आपने बताया कि इसके इमीडिएट इफेक्ट और दूरगामी परिणाम काफी गंभीर है, तो राजधानी दिल्ली में कई ऐसा तबका है जो 8 से 12-12 घंटे सड़कों पर काम करता है, और अभी त्योहारी सीजन में वो 12-15 घंटे सड़कों पर रहेंगे, चाहे इसमें ऑटो वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, पुलिस वाले हो, या कई डॉक्टर्स हैं, ये भी तमाम लोग इस तरीके की झंझावातों से जूझेंगे। तो इनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस देंगे कि इनको किस तरीके से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि आउटडोर वाले ही जो काम कर रहे हैं उन्हीं पे तकलीफ, उन पे ज्यादा है असर, लेकिन इंडोर ट्रैपिंग ऑफ एयर पोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है। इंडोर ट्रैपिंग एयर पोल्यूशन को ये कहते हैं कि बाहर पोल्यूशन है और घर के अंदर पोल्यूशन जब आएगा तो ट्रैप हो जाता है। विंटर में क्यों होता है? विंटर इन्वर्जन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वातावरण सारी चीजें सेटल होंगी और ये आपके घर में घुसेगी। एयर फिल्टर का एक तमाशा है। एयर फिल्टर इंडिया में कारगर नहीं, इस पर स्टडी हो चुकी है। तो आपको जो बाहर काम कर रहे हैं उनको तो ज्यादा सावधानी की जरूरत है ही है। घर में भी रहने और खास करके बुजुर्ग, हार्ट की तकलीफ, फेफड़े की तकलीफ, गर्भवती महिलाएं और बहुत छोटे बच्चे, इनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। अब जरूरत क्या है, कैसे समझना है? जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हेल्थ के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, अब मास्क लगा के इस समय मॉर्निंग वॉक करते हैं, दोनों खतरनाक है। अगर बिना मास्क के आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो ज्यादा सांस की मात्रा आपके अंदर जाएगी, उतना ही प्रदूषण का तत्व अंदर जाएगा। तो इस समय रिकमेंडेड नहीं है, जब पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे चला जाए तो आप बाहर जाके एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें जिसमें सांस आपकी तेज होती है। इस समय रिकमेंडेड ये है कि आप योगासन जैसी प्रक्रिया घर के अंदर करें, वो बेहतर है। जो मास्क लगा करते हैं अलग प्रॉब्लम होती है। मास्क लगाने के बाद एयर फिल्टर तो हो गया, लेकिन जितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं उतनी ऑक्सीजन जा नहीं पाती है। ऐसे लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, CO2 अंदर जमा होता है, इसकी समस्या होती है। इसमें बहुत एक थिन बैलेंस की जरूरत है। थिन बैलेंस ये करना है कि आपको मास्क एक प्रोटेक्शन देगा, आंख पे चश्मा या गॉगल्स जो आंख को प्रोटेक्शन देगा। बाहर से जब भी लौटे तो अपने एक्सपोज्ड एरिया को, स्किन को जरूर धोएं, यही पॉल्यूटेंट्स आपके स्किन पे चिपक के रहता है। और अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई, अब दिल्ली में रहना है तो आप ये तो कह नहीं सकते आपके लिए अलग हवा बनाई जाएगी, तो डिटॉक्सिफिकेशन इसको कहते हैं कि पोल्यूशन का अटैक हो आपके ऊपर लेकिन बॉडी उसको फाइट कर जाए। इसके लिए आपको जरूरत है शुद्ध भारतीय भोजन, जिसमें हरी साग सब्जियां, गर्म खाना, विटामिन सी की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, और अगर जहरीले फल आपको नहीं मिल रहे हैं, मतलब फल भी और सब्जियां जहरीली नहीं हो, ऐसे फल सब्जियों का सेवन, जिससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट से फाइट करने की क्षमता रहे और आपके ऊपर बुरा प्रभाव प्रदूषण का कम पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।